जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आ रही है और बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है और कमेंट करते हैं कि सर जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होगा, क्या एग्जाम हार्ड आता है या एग्जाम इजी आता है, एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें ताकि हम इसके अंदर पास हो जाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आप अगर आज के वीडियो में पहली बार आए हैं तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से संबंध में आपको कोई भी वीडियो देखना है तो लगभग टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर एग्जाम की। एग्जाम क्या है कि जैसे आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो इस बार जो एग्जाम हो रहा है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो रहा है। इससे पहले सीआरपीएफ का जो एग्जाम होता था वो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम नहीं होता था और साथ ही जो सिलेबस होता था उसके अंदर आपका 50 नंबर के ट्रेड क्वेश्चन आते थे, 50 नंबर आपका नॉर्मल जो अभी जो सिलेबस आपका है, इंग्लिश ओब्लिक हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीकेजीएस हो गया, ये इस प्रकार का आपका चैप्टर आता था, मान आपका सिलेबस आता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि सीआरपीएफ ने पूरा पैटर्न चेंज करके आपका अब की बार रिटन एग्जाम जो होगा 100 नंबर का होगा। जो ट्रेड के क्वेश्चन आते थे वो ट्रेड क्वेश्चन इस बार आपके हटा दिए हैं, ट्रेड के क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जब सीआरपीएफ का नॉर्मल जो क्वेश्चन पेपर होता था आपका ट्रेड के साथ में तो ज्यादा हार्ड एग्जाम आपका नहीं होता था। एक एवरेज बच्चा जो तैयारी करता है थोड़ी बहुत नॉर्मल सी, वो उसको इजीली मतलब क्लियर कर सकता था उस पेपर को। इतना हार्ड पेपर नहीं आता ट्रेडमैन का, पहले की बात करूं। लेकिन अब की बार जो सिस्टम की हम बात करें तो पहले क्या होता था, ट्रेड का जो क्वेश्चन पेपर आता था 50 नंबर का, वो मायने करता था क्योंकि उसके नंबर जुड़ते थे और आपकी जो मेरिट होती थी, वो जो ट्रेड के क्वेश्चन होते थे वो सबसे मेन मतलब आपके जो मेरिट बनाने में सहयोग करते थे। हालांकि जो नॉर्मल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता वो था ही था, उसके साथ में ट्रेड का भी जिन बच्चों को अच्छी तैयारी जानकारी होती ट्रेड की, वो लोगों को मतलब एक फायदा मिल जाता था ट्रेड के क्वेश्चन में। लेकिन इस बार क्या है कि जिन बच्चों की ट्रेड की तैयारी नहीं है और रिटर्न एग्जाम के जैसे जो आपका सिलेबस इसके हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसका प्रॉफिट मिलेगा। पहले जो बच्चों की तैयारी कम रहती थी नॉर्मल की, लेकिन उनकी ट्रेड अच्छी रहती है, तैयारी अच्छी रहती है, तो इसमें अगर कम नंबर आ गए, पासिंग मार्क ले लिया, ट्रेड में अच्छे नंबर लेके आ गए तो वो आपके साथ कंपटीशन कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या है, सिलेबस चेंज करने से आपका क्या है कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है वो आपका अलग एक ही होगा, उसके अलावा आपका इसके अंदर वो नहीं होने वाला, आपका क्या ट्रेड टेस्ट करनी होगा। साथ ही पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी हो रही है। तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है जो पहले आता था इतना सिंपल, तो जहां तक मेरा मानना है उतना सिंपल आपका एग्जाम पेपर अब की बार नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले हम इसी डाउट पे बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो हार्ड आएगा कि नॉर्मल आएगा। लेकिन हम ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते इसके अंदर, क्योंकि ट्रेड की वैकेंसी है, तो मेरा हिसाब भी ये नहीं बोलता है कि ज्यादा हार्ड भी आएगा और इजी भी नहीं आएगा। तो आपका जो मीडियम होता है, जो एवरेज एग्जाम की हम बात करें तो आप एक जो अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा जो एवरेज तैयारी भी करता है वो भी इसको क्लियर कर पाएगा, मेरा मानना ये है। और जो ज्यादा तो वही पता तभी चलेगा जब आपका एग्जाम जब आएगा, एग्जाम आप देने जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि आपका जो एग्जाम पेपर है एवरेज होना चाहिए। वो ये भी नहीं है कितना कि जो बच्चा बिना तैयारी के बैठ जाएगा वो पास कर देगा, लेकिन जो बच्चा एक एवरेज तैयारी करता है वो इसके अंदर पास हो सकता है। ट्रेड का एग्जाम पेपर है तो आपका ज्यादा नॉर्मल भी नहीं आएगा, हार्ड भी नहीं आएगा। लेकिन जो पहले आता था उतना नॉर्मल नहीं आएगा। पहले नॉर्मल क्या था, कुछ तो वैसे नॉर्मल था, कुछ सबसे बड़ा नॉर्मल ये था कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं आती थी। अभी मान आपके चलो कि आज आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको 60 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, तो आप 60 भी आ रहे हैं तो 10 का आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 40 जो 30-40 जो ऊपर बच गया, 30 क्वेश्चन बच गया, उसका आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर पहले ट्रेड का और जो नॉर्मल आपका दोनों क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता था तो उसके अंदर आप रिस्क ले सकते थे, क्योंकि आपको डर नहीं था कि हमारी ट्रेड जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं आएगी। तो वो भी एक जो माध्यम बनता था कि जो पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होता था वो एक प्रकार से सिंपल होने का सबसे मेन तरीका ये भी बनता था, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बच्चे क्या है पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। आपके 100 हैं, 100 के 100 50 क्वेश्चन ट्रेड के, 50 क्वेश्चन नॉर्मल के, दोनों अटेम्प्ट हो गए। लेकिन इस बार जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ होगा वो पहाड़ होगा आपके पास में नेगेटिव मार्किंग का। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है कांस्टेबल सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की भर्ती के लिए, तो ये जो बुक आपके लिए आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में मिल सकती है। आप सीआरपीएफ के अंदर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बुक है, ये बेहतरीन बुक साबित हो सकती है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं।
नेगेटिव मार्किंग का पहाड़ तो आपको भी पता है, क्योंकि आप एग्जाम देते रहते हैं। क्योंकि जब आपने 60 क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही कर दिए हैं और जब आपके 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो आपको डाउटफुल है कि ये मैं सही नहीं होंगे या उनका कंफर्म आपका आंसर नहीं हो पा रहा है, अगर आप वो 40 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो जितना आपने सही किया तो आप एक प्रकार से जो रेस होगी, रेस से आप बिछड़ सकते हैं। तो इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेगा। लेकिन पहले इन सब चीजों का डर नहीं होता था, तो पहले की बजाय आप इस बार जो उसकी अगर आप तुलना करें जो पहले एग्जाम होता था तो उसकी तुलना में इस बार का जो एग्जाम होगा वो आपके लिए हार्ड रहने वाला है। इतना हार्ड भी नहीं होगा कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, लेकिन हार्ड होने का जो सबसे मेन जो कारण मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका हार्ड नहीं होने का कारण ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और 50 क्वेश्चन पेपर आपके 50 क्वेश्चन आपके आते थे ट्रेड के। इस बार 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ट्रेड के क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है। तो आपको एग्जाम की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फॉर्म है ना, बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ये आपको भी पता है, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, कंपटीशन आपका हार्ड रहने वाला है। तो आपको तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। आपको तैयारी करने की कितना हार्ड से हार्ड एग्जाम पेपर हमारा आ जाए, आपको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप इसी लेवल की तैयारी करेंगे तभी आप एक सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं और आप अपनी एक सीट को मतलब एक सेव कर सकते हैं। या आप नॉर्मल तैयारी करके जाएंगे, बिना तैयारी के आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो टाइम पास करके आना है। उसमें आपको एक सीट को कवर करना, माने अपने को सेव करना कि मैं जितनी सीट आई इसमें से मैं अपने लिए एक सीट सेव कर लूं, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप बिना तैयारी के नहीं कर सकते हैं। और अभी स्टार्टिंग में हम बात करें तैयारी की, आपको किस तो आपको ज्यादा जो फोकस करना भी फिलहाल एग्जाम भी आपको फोकस करना है। साथ ही जिस सब्जेक्ट में आप वीक पढ़ रहे हैं, मान के चलो कि आप हिंदी में दे तो हिंदी अगर आपकी वीक, आप हिंदी पे फोकस ज्यादा करें। वैसे आपको चारों सब्जेक्ट पे, जो भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, सभी पे फोकस करना है, सभी को टाइम देना। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट ज्यादा टाइम दे दिया और बाकी को नहीं दिया, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक है उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी उसके अंदर जिस सब्जेक्ट में वीक है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दोगे तो जब उसके संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे सब्जेक्ट के तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट ज्यादा टाइम दे दो, बाकी जो आपके अच्छे हैं फिर अगर बिना तैयारी के फिर वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। बाद में फिर सुबह और शाम जब आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि आप 24 घंटे तो किताब खोल के बैठे नहीं रह सकते हैं, जब भी जितना भी आपको टाइम मिलता है उतने टाइम के अंदर फिर आप अपने, जैसे सुबह आपको टाइम मिलता है तो सुबह, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो फिर शाम को आप उठते हैं तो आपको थोड़ा सा फिजिकल की तैयारी करना है। साथ मतलब खास करके जिन बच्चों की जो ऐसी ट्रेड है जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग है, उनको थोड़ा सा फिजिकल के लिए भी सुबह या शाम आपको एक टाइम के लिए अपना टाइम निकालना है अपनी रनिंग करनी। जिनकी 1.6 किलोमीटर रनिंग है वो कम टाइम के अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर आर्मी की तरह तो होता नहीं है कि आपको टाइम कम मिलता है और ज्यादा हजारों की संख्या में बच्चे भगा देंगे। आपको एक लिमिटेड मतलब बच्चे होते हैं और आपको टाइम भी पूरा दिया जाता है। तो आप ये जो आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर वाली इजीली क्लियर कर देंगे, थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिनकी 5 किलोमीटर की है, जिन बच्चों की मेरे फिजिकल थोड़ा कमजोर है रनिंग में, उनको क्या करना है कि सुबह या फिर शाम को दोनों में से आपको एक टाइम जो भी मिलता है उसके अंदर थोड़ा सा आप रनिंग को दें, बाकी आपका जो टाइम होता है आप रिटर्न पे फोकस करें। फिर जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका फिजिकल बचेगा, तो सुबह शाम आपको फिजिकल पे फोकस करना है। बाकी जो आपका टाइम बचेगा उसमें आपको ट्रेड की तैयारी करनी है कि अगर आप रिटर्न का अच्छा आ रहे हैं तो फिर आपको ट्रेड की तैयारी करनी है। लेकिन अभी आपको ज्यादा फोकस करना है आपके रिटर्न एग्जाम के ऊपर। जितना टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको जो इतने अभी हार्ड पेपर आ जाए, जो नॉर्मल मतलब एक एवरेज पेपर आए, जो इजी आए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना है। आपकी तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए। तो आपके जो आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर क्वेश्चन हार्ड आएगा या इजी आएंगे, तो ये अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो मन से डाउट है हट जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई सभी बच्चे इतने एडवांस होते हैं, इतनी तैयारी कर लेंगे कि भाई उनको हार्ड पेपर भी इजी बन जाएगा। टाइम लगता है कोई भी चीज के लिए, सभी का एक जैसा माइंड नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस चीज के अंदर आ सकते हैं। इतना कोई वो नहीं है कि भाई अगर बिना पढ़ाई के तो आ नहीं सकते, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। दोस्तों इजी और हार्ड का मैंने बताया दिया, तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है वो भी समझ में आ गया होगा। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो उसको जरूर धारण करना। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो इसी वीडियो देखते ही छोड़ देना है। आज की वीडियो में यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय